हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन सिंह। वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आपको अपने अमेरिका के हिस्ट्री में और अमेरिका के पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो बेसिकली इसी का एक नमूना हमको देखने के लिए मिला है, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से जाना जाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या, किस तरीके से इसको अप्लाई किया गया है और ये चीज़ों पे इतनी क्यों बहस हो रही है। बेसिकली ये बहुत एक बड़ा बवाल मचा हुआ है ग्लोबल लेवल पे। मतलब काफ़ी कंट्रीज़ इसमें जो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानने वाले हैं, बात करने वाला हूँ मैं। इसका बैकग्राउंड डिटेल्स सब कुछ मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जो हैं वो लगातार मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या है, अमेरिका में चल क्या रहा है, ट्रंप ने ऐसा क्या किया है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो जिसकी वजह से इतना कुछ बवाल मचा हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि 2 अप्रैल, वैसे इंडिया में तो ये 3 अप्रैल हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका के हिसाब से 2 अप्रैल को मिस्टर जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इन्होंने एक चीज़ अनाउंसमेंट की जिसका नाम था रेसिप्रोकल टैरिफ। और बेसिकली ये जो टैरिफ है ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने लगा दिया है। उनका कहना ये है कि भाई, अब जब तक हम लोग इतना ज़्यादा जो अब्यूज़ झेल रहे थे ना, इकोनॉमिक अब्यूज़ हम लोग झेल रहे थे, वो अब हम लोग और ज़्यादा नहीं झेलेंगे। तो बेसिकली उन्होंने वही टैरिफ, जैसा उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है, इसका मतलब ही वही है कि इसका जितना उनके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, उसी की तरीके से, उसी के कुछ वे में वो सबके ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। बेसिकली इसको लिबरेशन डे उन्होंने बोला है। लिबरेशन डे कि एक तरीके से ये इतिहास का बहुत ही बड़ा जो है चेंज करके रख देगा, जैसे इतिहास को ये चेंज करके रख देगा। इस वजह से अगर मैं बात करूँ रेसिप्रोकल टैरिफ की, तो रेसिप्रोकल होता क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ बेसिकली ये होता है कि जो भी कंट्रीज़ अमेरिका के ऊपर जितना भी टैरिफ लगा रही है, वो अमेरिका भी उनके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएगा या उससे ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। उन्होंने देखो बोला है कि इफ़ दे टैक्स अस वी टैक्स देम द सेम। मतलब जैसे तुम मेरे ऊपर चार्ज लगाओगे, मैं भी वैसा ही चार्ज आपके ऊपर लगाने वाला हूँ। तो बेसिकली इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। हायर टैरिफ्स ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पे, जो जैसे मान लीजिए कि यूएस के ऊपर कोई है वो जो 100% टैरिफ लगा रहा है, तो यूएस भी उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकता है। बेसिकली इसी को हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से जानते हैं। और इसका अगर कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूँ, तो कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये बेसिकली जो पॉलिसी है, ये जो अमेरिका फर्स्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी थी उससे निकल के आई है। अमेरिका फर्स्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी से ये पॉलिसी निकल के आई है। और देखा जाए ना, तो देखो क्या हुआ था ना कि दशकों से जो अमेरिका था वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहा था, और उसको देखते हुए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इसको बुलाई गई है अपने ट्रंप जी के द्वारा। तो बेसिकली इसको लाने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न दिया गया है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते होंगे कि बहुत कुछ इंपोर्ट करवा लेते हैं लोग, तो अब क्या हो रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि यहीं की चीज़ें, हमारे अपने देश की चीज़ें ही वो लोग यूज़ करें। तो इस वजह से भी, और जाहिर सी बात है, जॉब्स का प्रोडक्शन भी करना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको ये डेटा के तहत आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे जो टैरिफ थे वो कितने कम हो गए थे, राइट। मतलब 5% से भी कम हो गए थे टैरिफ्स। लेकिन जैसे ही हमारे ट्रंप साहब आए, तो ये इसमें ड्रास्टिक बूस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है ये। तो इतनी जल्दी ये ऊपर जाना ग्राफ, ये आपको शो कर सकता है कि ये कितने हाई रेट्स होने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं अब इसके आगे बात करूं कि इसमें की कंपोनेंट्स क्या हैं, तो एक देखिए होता है ना बेस लाइन टैरिफ। अब ये बेस लाइन टैरिफ होता क्या है? बेस लाइन टैरिफ का मतलब ये है कि यार कहीं से भी इंपोर्ट हो रहा हो, वॉट एवर द कंट्री इज़, वॉट एवर द प्लानट इज़ इवन, मतलब वो मंगल ग्रह से भी अगर लेके आ रहे हो ना, उस पर 10% टैक्स तो लगेगा ही, टैरिफ लगेगा ही लगेगा, राइट। इसका मतलब होता है बेस लाइन कि इतना तो देना ही है, तुम कहीं से भी लेके आओ, उससे मतलब नहीं है, राइट। किसी भी कंट्री से आ रहा है, किसी भी प्लैनेट से आ रहा है, आई डोंट केयर, आपके ऊपर 10% जो होगा वो तो टैरिफ लगना ही लगना है, राइट। तो इसका मतलब होता है बेस लाइन। और अगर मैं बात करूं इसके आगे तो ऑटो इंडस्ट्री, मतलब ऑटोमोबाइल, कार बाइक्स, ठीक है, इनका जो है ना, इनके ऊपर जो टैरिफ लगाया गया वो लगाया गया 25% का। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जो ये फोकस है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली उसी के लिए 25%
25% जो टैरिफ है वो लगाया गया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। तो ये भी काफ़ी भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एम जो है वो है डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरर, डेफिनेटली यार डोमेस्टिक जो कार है मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ावा देने के लिए ही ये किया जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैं एक मेन कंपोनेंट की बात करूं जिसको कहते हैं कंट्री स्पेसिफिक, तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि ये बेसिकली एक इवेंट अरेंज हुआ था जिसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि ऐसा कुछ मैं करूँगा। तो उसमें ये ना बहुत अच्छी तरीके से इवेंट अरेंज किया था और मैं ये देख भी रहा था। तो इन्होंने अपने हाथ में ही ये ले लिया था बिलबोर्ड, और इस पर जो जो चीज़ें लिखी थी आप देख सकते हो कि चाइना जैसे 67% और चाइना के ऊपर 67% टैरिफ लग रहा है। और इसमें देख सकते हो आप इंडिया का भी नाम है जहाँ पे हमारे ऊपर 52% का टैरिफ लग रहा है, 52% का, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये है क्या, और ये जो एरिया है ना ये है कि इतना लोग यूएस पे लगाते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये है कितना यूएस लगाने वाला है। तो बेसिकली इसमें अगर मैं बात करूँ तो चाइना के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ने के लिए देख सकते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 20% टैरिफ और इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगाया गया है। अब ये 26 जो परसेंट टैरिफ है ये काफ़ी बिगेस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये 52% का जो आंकड़ा है ये इनके पास आया क्या है यार, देखो जितना मैंने भी रिसर्च किया ना मुझे नहीं समझ में आया कि ये आंकड़ा ये लेके कहाँ से आ रहे हैं, राइट। क्योंकि मैंने जितना देखा है कि जो ट्रेड का टैरिफ का जो एवरेज निकलता है वो अराउंड जो इंडिया लगाता है वो 10 से 12% के आसपास निकलता है, लेकिन ये 52 का कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। तो जैसा कि आप चार्ट देख सकते हो कि जो चाइना है वो जो अमेरिकन गुड्स होते हैं उस पर 67% का टैरिफ लगाता है, और उसको देखते हुए अमेरिका ने इनके ऊपर 34%, मतलब कि अभी अमेरिका ने क्या किया है, अभी अमेरिका ने आधा टैरिफ जितना आप लगा रहे हो उसका आधा टैरिफ लगाया है। लेकिन ये फुल भी हो सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई 100% लगा रहा है तो अमेरिका भी उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे इंडिया का भी कहीं ना कहीं नाम है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की मैं बात करूँ तो यूरोपियन यूनियन भी 39 से 20% के बीच में, देखो इसी तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखो कि इंडिया, तो इंडिया जो इन्होंने कहा है इंडिया हमारे ऊपर 52% का टैरिफ लगाता है, और हम उसकी वजह से हाफ की वजह से 26% का टैरिफ लगा रहे हैं। यार देखो इंडिया ने रिटेलिएट तो ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था बैलेंस बना के चलने वाली बात। लेकिन डेफिनेटली कि ये जो 52% का आंकड़ा है मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया है, और ये जो 52% का है आई एम श्योर कि इसको भी चैलेंज किया जाएगा कि ये चीज़ सही नहीं है। शायद वो जो बेस ले रहे हैं हम जो बेस लेते हैं इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। पर अगर मैं बात करूं कि ट्रंप ने क्या मैसेज दिया तो इसको इन्होंने कहा है लिबरेशन डे, मतलब लिबरेशन डे, क्योंकि ये रीबर्थ है अमेरिकन इंडस्ट्री का। बेसिकली दिस विल बी नोन एज द रीबर्थ ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चीज़ को ये दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। इस तरीके से हम एक हम एक जो इकोनॉमिक अब्यूज़ हो रहा था हमारे साथ हम उसको टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। ये हमारे ट्रम्प का कहना है। इनका कहना है कि हम जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक अब्यूज़ हो रहा था कि आप हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा रहे हो और हम अब आपके ऊपर कम लगा रहे हैं, तो बेसिकली हम उस अब्यूज़ को अब नहीं सहने वाले हैं, ठीक है। और इससे क्या चीज़ हो सकती है जो उन्होंने बोला है, उन्होंने क्लेम क्या किया है, तो उन्होंने बोला कि रीबिल्ड ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग। डेफिनेटली उन्होंने बार बार मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, तो इंडस्ट्री को वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। रीबर्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। यार डेफिनेटली अगर जो उनके खुद के जो पार्ट्स होंगे, जैसे उन्होंने अगर मान लीजिए खुद मैन्युफैक्चर किया तो डेफिनेटली सिक्योरिटी में ये बहुत फ़ायदा होगा और मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होंगी। और फिर उसके बाद ट्रेड डेफिसिट जो उनका चला रहा है, वो दशकों से जो ट्रेड डेफिसिट में घूम रहा था, वो चीज़ कम होगी। अगर मैं ग्लोबल रिएक्शन की बात करूँ तो यार इसमें यूरोपियन यूनियन ने इसको बोला है ये बिल्कुल गलत है, और इन्होंने बोला है कि इट इज़ वायलेटिंग द रूल्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी ये वायलेट कर रहा है इसके रूल्स को। और यूनाइटेड किंगडम ने भी इसको बोला डिवास्टिंग। भाई देखिए ये फियर है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे जो आएगा ना, इसका फ़र्क वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक होने वाला है, ठीक है। इसको जो हमारे ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी बोला है कि ये इनलॉजिकल है, इलॉजिकल, बिल्कुल इलॉजिकल है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया भी अभी इस पर इतनी ज़्यादा हार्शली रिएक्ट नहीं किया है क्योंकि वी आर मेकिंग अ बैलेंस। लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि हम IT सेक्टर या फार्मास्यूटिकल में हम लोग जो है इनके ऊपर भी टैरिफ्स लगाएं। तो बेसिकली अगर मैं इम्पैक्ट देखूं कि कौन से सेक्टर पे कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, तो अगर ऑटोमोटिव की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया था 25% का जो था, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस इंक्रीज होंगे।
तो आपको देखना, ये चीज़ आप देख सकते हो, मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो वहाँ की जनता कितनी परेशान हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकता है कि, और उसके बाद अगर रिटेल की मैं बात करूं, रिटेल में भी इंपोर्ट कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी। अरे जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही तो जाहिर सी बात है ना, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। और इन्फ्लेशन धीरे तो नहीं बढ़ने वाला यार, देखना इन्फ्लेशन के रेट काफ़ी हाई होने वाले हैं, लगभग 5% के आसपास हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी, हर चीज़ कॉस्टलियर होगी। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और जो ट्रम्प है ना, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके सपोर्ट में है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि यार ये एक बोल्ड एंड नेसेसरी डिसीजन था। जैसा कि हम अपने इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं, हमारे लिए ये बोल्ड एंड नेसेसरी था ये डिसीजन। और अगर मैं आगे बात करूं कि ये रिस्टोर करना था, हमारी जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी थी उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं कि हमें यार हम अपना जो भी हम फैसला हम खुद ले सकते हैं, सॉवरेनिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अगर जो इनके क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो सप्लाई चेन इशू है उसको बहुत ज़्यादा दर्शाता है कि यार सप्लाईज़ में दिक्कत होने वाली है, फिर प्राइस हाइक्स तो होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे, और इन्फ्लेशन जो है वो तो पक्की बात है होने वाला है, ठीक है। अगर इसी के बाद मैं बात करूं कि ये एट द एंड रिसेशन को लीड करेगा, और अगर रिसेशन की बात करूं तो मैं, जो गोल्डमैन सैक्स है, आपने इसके बारे में जानते होगे, इसने अभी आपको देख सकते हो ये बोला है कि जो रिसेशन आने वाला है ना यूएस में, वो अब जो चांसेस हैं उसके वो 20% से बढ़कर कितने हो गए, 35%। तो आप देख सकते हो ये एक बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है वहाँ के लोकल्स और पूरे वर्ल्ड को ही बेसिकली। अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो आप डिफरेंट सिनेरियोज अगर देखोगे तो ये कैसे वर्क करता है, बेसिकली ये जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा आपके नॉर्थ अमेरिका रीजन में, जैसे कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, है ना, यूएस हो गया। तो ये सब जो होंगे ना, ये सबसे ज़्यादा ऐसे देश होंगे जो अफेक्ट करेंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 3-4 जो जगह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए आपको मिल सकता है। अगर मैं आपको सिनेरियोज दिखाऊँ बाय द हेल्प ऑफ डेटा, तो उसमें आप देखो, अगर 25% अगर यूएस इम्पोज कर रहा है, अभी जो उसने बोला अगर वैसा हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि यूएस का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें गिरावट कितनी आ सकती है। आप देख रहे हो लगभग 56% की आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, और इम्पोर्ट भी आप देख सकते हो 38 के आसपास, है ना। तो ये बहुत बड़ा है, और देखो बेसिकली सब पे ही आएगा, लेकिन हाँ ये 3 जो हैं, ये 3 मेजर हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है ना। अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मान लो ऐसा होता है कि ये तो अभी यूएस कर रहा है, ऐसा होता है कि रिटेलिएशन में पूरी वर्ल्ड ऐसा करने लगती है, तुम हमारे ऊपर लगा रहे हो, मैं भी तुम्हारे ऊपर ऐसा ही लगाऊंगा। अब क्या होगा, अगर ऐसी की बात करूं तो देख सकते हो कि यूएस पे और ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को आप देख सकते हो। 66% का इनको जो टोटल एक्सपोर्ट है गिर सकता है इनका, और अगर 46% इनका इम्पोर्ट गिर सकता है, तो ये बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। और अगर यही मैंने इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, तो इन्फ्लेशन आप देखो यार, इन्फ्लेशन लगभग 5%, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, समझ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और इस रेट के साथ तो मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है, और रिसेशन इसके बाद बहुत तेज़ी से आने वाला है, समझ रहे हो। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि किस तरीके से, अगर मैं आपको बात करूं कि ये कैसे इंपोर्ट करते थे, तो आप पहले के टाइम पे देखो कि 1930s के टाइम पे इनका इंपोर्ट काफ़ी कम था, आप देख सकते हो ये चीज़ ग्राफ की मदद से। लेकिन फिर उसके बाद आगे आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर कर जाते हैं हमारे इम्पोर्ट्स पे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनके लिए एक नेगेटिव प्ले में भी काम कर सकती हैं जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है। लिबरेशन डे तो है, तो अब जो अगर मैं बात करूँ इसमें वर्ल्ड वाइड जो क्या दिक्कतें आएंगी, तो बेसिकली आप देखो कि ये जो ट्रम्प की टैरिफ वॉर है ना, ये टैरिफ वॉर, ये बेसिकली 1.4 ट्रिलियन डॉलर, यार 1.4 ट्रिलियन डॉलर का कहीं ना कहीं लॉस हम लोग को करवा सकती है पूरे वर्ल्ड को। ये बिल्कुल, ये जो 5% के साथ जो राइज हो रहा है प्राइस, इसकी वजह से लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर ये चीज़ का जो है हमें कॉस्ट पड़ेगा, समझ रहे हो, सॉरी इट इज़ कॉस्ट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ रॉन्ग मूव, बट लेट्स सी आगे क्या होने वाला है, और इसमें इंडिया को कितना कैसा फ़र्क पड़ेगा उसको भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये वीडियो एंड करूँगा विद अ क्वेश्चन कि द ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन आर मोस्टली एसोसिएटेड विद
तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको आप होप मैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आता हूँ, आप इसको सॉल्व किया करो ताकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपके जो पैसिव रिवीजन होता है उसमें। ठीक है, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग हो सकता है बात करें कि इंडिया के ऊपर किस तरीके का फ़र्क पड़ने वाला है। और अभी आप नोटिस कर रहे होगे कि काफ़ी ज़्यादा करंट के टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं। बेसिकली वील बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।